गणेश चौथ पर चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन ये एक उपाय जरूर कर लेना। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये शुभ तिथि बुधवार को है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान गणेश का प्राकट्य माना जाता है। इसलिए गणेश चतुर्थी के पर्व को देश भर में, खास तौर पर महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। विघ्नहर्ता बुद्धिदाता भगवान गणेश को प्रसन्न करने का इससे अच्छा दिन नहीं मिलेगा। शास्त्रों में जीवन को सरल और सफल बनाने के लिए गणेश चतुर्थी पर किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में बताया गया है। इन उपायों को करने से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं और भाग्य का साथ मिलता है। हिंदू धर्म में संकट चौथ व्रत बेहद खास माना जाता है। संकट चौथ व्रत को संकटी चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है, लेकिन माघ मास में आने वाली चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व होता है। ये दिन भगवान गणेश और संकट माता को समर्पित माना जाता है। वहीं संकट चौथ का व्रत आत्मा के लिए बेहद ही खास होता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए भगवान गणेश और संकट माता की पूजा करती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से बच्चों के जीवन की हर परेशानी दूर होती है। वहीं पंचांग के अनुसार ऐसे में ज्योतिष की माने तो इस दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप कुछ खास उपाय कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। संकट चौथ के उपाय। नंबर 1, भगवान गणेश को इन चीज़ों का लगाए भोग। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को सिंदूर, दुर्वा और तिलकुट का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा तिल से बनी मिठाई या अन्य चीज़ें भी अर्पित करें। इसके अलावा गणेश जी को 2 सुपारी और 2 इलायची चढ़ाएं। ऐसा करने से हर बाधा दूर होती है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि पूजा में गणपति की मूर्ति की सूंड दाईं ओर होनी चाहिए। आखिर में पूजा खत्म होने के बाद संकट चौथ की कथा सुने और गणेश जी की आरती करें। नंबर 2, आर्थिक तंगी दूर करने के उपाय। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो पूजा के दौरान भगवान गणेश के सामने एक श्री यंत्र रखें और इसकी पूजा करें। इसके साथ ही इस यंत्र के साथ 2 सुपारी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की कमी दूर होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए गणेश चतुर्थी का दिन शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है या जिन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है, वो इस पावन दिन गणेश जी की पूजा करें और साथ ही हाथी और गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इससे आपको पुण्य मिलेगा और धन प्राप्ति की राह में आ रही समस्याएं दूर होगी। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं और उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी के दिन सच्चे मन से भगवान गणेश के स्तोत्र का पाठ करें। गरीबों को श्रद्धा के अनुसार दान करें। मान्यता अनुसार ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन लाभ के योग बनते हैं। नंबर 3, भगवान गणेश को अर्पित करें दुर्वा। भगवान गणेश को दुर्वा बेहद ही प्रिय है, इसलिए इस दिन पूजा में दुर्वा जरूर चढ़ाएं। इससे भगवान गणेश जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नंबर 4, समी का पत्ता और दुर्वा अर्पण करने का महत्व। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को पूजा के समय समी का पत्ता और दुर्वा अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नंबर 5, सफलता पाने के लिए करें ये काम। अगर आप किसी काम में सफलता चाहते हैं तो इस दिन पूजा के समय भगवान गणेश के सामने दीपक जलाएं और मंत्रों का जाप करें। मान्यता है कि इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम में सफलता मिलेगी। नंबर 6, संकट चौथ के दिन करें मंत्रों का जाप। संकट चौथ व्रत के दिन पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मंत्रों का जाप करने से कार्यों में आ रही सभी अड़चनें दूर होती है।
नंबर 7, इस उपाय से दूर होंगे सभी विघ्न। जीवन में उन्नति और सौभाग्य प्राप्ति के लिए गणेश चतुर्थी के दिन कुम्हार के चाक से थोड़ी सी मिट्टी लें और अंगूठे के बराबर भगवान गणेश की मूर्ति बना लें। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और ओम ही ग्री ही मंत्र का 108 बार जाप करें। ये आप लगातार अनंत चतुर्दशी यानी 10 दिन तक करते रहें। ऐसा करने से सभी विघ्न दूर होते हैं और सकारात्मक शक्ति आसपास बनी रहती है। नंबर 8, इस उपाय से आर्थिक समस्याएं होती है दूर। अगर आर्थिक समस्याओं से परेशान है तो गणेश चतुर्थी के दिन भाई दुर्गा को एक साथ जोड़ लें और 11 जोड़े तैयार कर लें। ध्यान रहे कि एक गांठ 2 दुर्वा से बनती है। इसके बाद 11 गांठों को भगवान गणेश के माथे से छुआकर चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद गंध, फूल, दीप, धूप आदि चीजें अर्पित कर दें। इस प्रक्रिया को आप अनंत चतुर्दशी तक करते रहें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। नंबर 9, इस उपाय से अड़चने होती है दूर। नौकरी व्यवसाय में उन्नति के लिए गणेश चतुर्थी के दिन घर में पीले रंग की गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करें। गणेश पूजन में हल्दी की 5 गांठ चढ़ाएं और फिर श्री गणाधिपति नम मंत्र का जाप करें। इसके बाद 108 दुर्वा पर गीली हल्दी लगाकर हर दुर्वा को चढ़ाते समय श्री गजवक्त्र नमो नम मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। ये आप अनंत चतुर्दशी यानी 10 दिन तक करते रहें। ऐसा करने से उन्नति के द्वार खुलते हैं और सफल होने के रास्ते में आ रही सभी अड़चनें दूर होती है। नंबर 10, इस उपाय से बनते हैं विवाह के योग। बेटी के विवाह में अड़चन आ रही है। गणेश चतुर्थी पर विवाह की कामना करते हुए भगवान गणेश को मालपुए का भोग लगाएं और पूरा परिवार एक साथ प्रार्थना करे। अगर बेटे के विवाह में अड़चन आ रही है तो पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से गणेश जी की कृपा से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और अड़चनें दूर होती है। नंबर 11, इस उपाय से बदलती है किस्मत। धन संबंधी समस्या से मुक्ति के लिए गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के पूजन में घी और गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान गणेश के अष्टशीर्ष का पाठ करें। पूजन करने के बाद घी और गुड़ गाय को खिला दें और फिर इच्छा अनुसार गरीब व जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से कर्ज की समस्या खत्म होती है और धन के मार्ग प्रशस्त होते हैं। ये किस्मत बदलने का अचूक उपाय है। नंबर 12, गणेश चतुर्थी पर विशेष उपाय। यदि आप जीवन में किसी बाधा का सामना कर रहे हैं और परेशान हैं तो गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा अवश्य करें। मोदक के लड्डू का भोग लगाएं और सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से सभी समस्याओं का अंत होता है और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। संकट चौथ के पावन मौके पर बप्पा के सामने घी के दीपक में कपूर डालकर जलाएं। फिर बप्पा को मोदक, दूर्वा और पान सुपारी आदि चीजें अर्पित करें। ऐसा करने से आपके संतान के जीवन में खुशहाली आएगी। साथ ही आपके संतान की उन्नति के मार्ग खुलेंगे। इसके अलावा बप्पा का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। संकट चौथ के दिन गणेश भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद बप्पा के संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। फिर अपने संतान के ऊपर से दुर्वा घास को 7 बार घुमाकर भगवान गणेश को चढ़ा दें। इस उपाय को करने से आपकी संतान के ऊपर से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। साथ ही उस पर बप्पा का आशीर्वाद बना रहेगा। नंबर 13, नकारात्मक ऊर्जा होगी दूर। यंत्र शास्त्र में गणेश यंत्र को बहुत ही चमत्कारी बताया गया है। इस बार गणेश चतुर्थी पर आप गणेश यंत्र की स्थापना करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस यंत्र के घर में रहने से किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती। अगर आपके घर में कोई युवक या फिर युवती विवाह योग्य और काफ़ी प्रयास के बाद भी उनका विवाह नहीं हो रहा तो भगवान गणेश को 21 गुड़ की गोलियां बनाकर दुर्वा के साथ चढ़ाएं। इस उपाय से घर में विवाह के योग शीघ्र बन सकते हैं।
अगर आप लंबे समय से पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं तो गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद ये गुड़ और घी गाय को खिला दें। इस उपाय से आपकी तंगाली में सुधार आएगा और आपके पास पैसे टिकने लगेंगे। गणेश चतुर्थी पर पीले रंग की प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें और पूजा में श्री गणेश को हल्दी की 5 गांठें श्री गणाधिपति नम मंत्र का उच्चारण करते हुए चढ़ाएं। इसके बाद 108 दुर्वा पर गीली हल्दी लगाकर श्री गजोकत्रम नमो नम का जप करके चढ़ाएं। ये उपाय लगातार 10 दिन तक करने से प्रमोशन होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। नंबर 14, बुरी नज़र से बचने के लिए श्री गणेश चतुर्थी का दिन शुभ माना गया है। यदि आपको बार बार नज़र लगती रहती है, ये स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, तो अपने घर में पीले रंग की गणेश प्रतिमा की स्थापना करें। 10 दिन तक व्रत रखें और उनकी पूजा करें। इसी के साथ गणेश जी को हल्दी की 5 गांठें चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होगी और बार बार नज़र नहीं लगेगी। कहा जाता है कि यदि आपकी कोई इच्छा लंबे समय से पूरी नहीं हो रही तो गणेश चतुर्थी के शुभ दिन सच्चे मन से गणपति की पूजा करें। गणेश जी को गुड़ की 21 गोलियां और दुर्वा अर्पित करें। इस दौरान गणेश मंत्र का उच्चारण करें। अंत में अपनी मनोकामना को 3 बार बोलें और जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए माफ़ी मांगे। इस उपाय से आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण हो सकती है। नंबर 15, पापों से मुक्ति पाने का उपाय। मनोकामना पूरी करने के अलावा पापों से मुक्ति पाने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करें। पूरे दिन व्रत रखें और गरीबों को अन्न का दान करें। 10 दिन बाद मूर्ति विसर्जित कर दें। ऐसा करने से आपको भगवान गणेश का विशेष आशीर्वाद मिलेगा और पाप भी नष्ट होने लगेंगे। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।